वेलकम इन ऑनलाइन बुक। ऑनलाइन बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो जॉब वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड है जो कि मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब के लिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छी सैलरी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखिए एमपी मेट्रो एट इंडियन मेट्रो बनने वाला है इंदौर में, उसके लिए है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स की। तो सबसे पहले पोस्ट एंड फिक्स्ड पे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है, वो 1.5 लाख पर मंथ है, ठीक है। अब ये टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से इंजीनियरिंग मैनेजर है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है। तो एक एक करके सारे के सारे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, सारे के सारे बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बात करते हैं। आपके पास अगर बीई सिविल बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम एक्सपीरियंस की तो 5 इयर्स होना चाहिए और एज जो होना चाहिए 20 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए 50 इयर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये कंप्लीटली आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा, इंटरव्यू के आधार पर होगा। नो रिटन एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, बस इंटरव्यू के आधार पर। उसी तरह बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो 1.5 लाख रुपये है, ठीक है। इसमें भी आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग मैनेजर की, सेम है, ठीक है। हेल्थ सेफ्टी मैनेजर, इसमें भी सेम है। बात कर लेते हैं एमईपी, ठीक है। 85,000 मिलने वाला है आपको पर मंथ। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बैचलर इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, अब 45 इयर्स तक मैक्सिमम आपका एज हो सकता है। उसी तरह 7th पोस्ट की बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजर 85,000। इस तरह से आपके पास इन्वायरमेंटल में बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की। तो 75,000 पर मंथ मिलने वाला है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह क्यूसी मैनेजर, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सीनियर जियो टेक्निकल इंजीनियर 75,000 पर मंथ। आपके पास एमटेक होना चाहिए जियोटेक और एमएससी इन जियोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अब बात कर लेते हैं एमईपी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की। तो 75,000 मिलने वाला है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बीई इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत ही, अगर आपके पास बैचलर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल डिग्री है तो आप आराम से इन सारे पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। और पे स्केल की बात कर तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही अच्छा पे स्केल है, देख सकते हैं 1.5 लाख पर मंथ भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1 लाख पर मंथ है लीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसमें बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल होना चाहिए आपके पास डिग्री, ठीक है। उसी तरह चीफ सेफ्टी मैनेजर 75,000। इसी तरह देखिए बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग अलॉन्ग विथ फुल टाइम होना चाहिए। उसी तरह सीनियर सेफ्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल 75,000 पर मंथ है, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैक्सिमम एज भी बहुत ज़्यादा है, 35 इयर्स है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी भी मिस ना करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीनियर, ठीक है, जूनियर, एक सेकेंड, जूनियर सेफ्टी मैनेजर की। तो इसमें भी आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग बैचलर इन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फुल डिग्री कोर्स, ठीक है। उसी तरह बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी की। तो जूनियर सेफ्टी है, ठीक है। अब इस तरह से बहुत ही पोस्ट के लिए निकला है, ठीक है। देख सकते हैं 45 नंबर ऑफ
पोस्ट इसके लिए निकला है, ठीक है। ये इट्स अ सीरियल नंबर है और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अगर गिनोगे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाउस कीपिंग मैनेजर की, तो डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। 30,000 पर मंथ मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर 20,000 पर मंथ, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वायरमेंट वार्डन के लिए है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफाइड। आपके पास तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 12th भी है तो आप यहाँ वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी स्टेवर्ड, आपके पास अगर सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए क्वालिफाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, जो कि इस ठीक है यहाँ पर होने वाला है। इस एड्रेस पर कॉर्पोरेट ऑफिस RBNL एट फर्स्ट फ्लोर होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, स्क्रीनिंग हो गए, तो उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल एक्सपेंस की, तो आपको कोई भी ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्ट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक ID प्रूफ होना चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए ये है फॉर्म और यही आपको फिल करना है। यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स आपको भरना है, उसके बाद वहां पर जमा करना है, ठीक है। और इसी के आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री से जुड़ने का और एक अच्छी सैलरी ग्रैब करने का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।